क्रिया पढ़ेंगे आज, ठीक। चलिए भाई समझते हैं क्रिया क्या है ना। क्रिया तो ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो। क्या कहा हमने? ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो। अब फिर से दूसरी बात हम लोग देखते हैं, शब्दों को हम लोगों ने विकारी और अविकारी में तोड़ा था और उसमें हमने देखा था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों क्या होते हैं भाई? विकारी शब्द। तो इसलिए हम अपने डेफिनेशन में फिर से एक नया शब्द जोड़ देते हैं, क्या? कि ऐसे विकारी शब्द जिनसे कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं भाई हम लोग? क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्रिया कहते हैं। क्लियर है बात? अब क्रिया में जब हम लोग देखते हैं तो वास्तव में यहां पर दो चीजें होती हैं, एक उसका मूल धातु रूप और बाद में लगा हुआ प्रत्यय। प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो प्रत्यय साधारणतया हम प्रत्यय लगाते हैं ना, जैसे मूल रूप हम कह देते हैं क्या? खान। ये हो गया खा और इसमें हमने प्रत्यय लगाया क्या? ना, तो क्या क्रिया बन गई भाई? खाना। वैसे ही अगर हम कह दे चल और फिर इसमें लगा दे ना, तो क्या बन गया? ये चलना। क्या बन गया? ये चलना। इसी प्रकार उठ से उठना, पढ़ से पढ़ना, लिख से लिखना, नहा से नहाना, हागिना, ये जो है चीजें हम लोग देख रहे हैं कि लगातार इन धातु रूपों से, इन्हीं को क्या कहा जाता है भाई? ये जो खा, चल, पी, उठ, आ, जा, लिख, ये सब जो हम कह रहे हैं यही सब क्या है भाई? धातु। यही क्या है भाई? धातु। धातु क्या है भाई? तो ये स्वतंत्र रूप से होते हैं। क्या होते हैं? ये स्वतंत्र रूप में होते हैं और इसमें ना लगा करके हम लोग क्या बनाते हैं भाई? इन्हें कहते हैं हम लोग क्या? क्रिया। तो क्रिया किसे कहते हैं? ऐसे विकारी शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो। और धातु किसी कहते हैं? तो ये क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। मूल रूप को ही क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। अच्छा, क्रिया में हम लोग ना लगाए तो ये एक प्रकार, धातु में ना लगाए तो एक प्रकार की क्रिया बनी। ऐसा ही हम लोग कर सकते हैं कि आगे चल के इसके लिए हम लोग एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया, और वहां पर हम देखेंगे कि केवल ना प्रत्यय नहीं लगता, बल्कि वास्तव में यहां से हम कुछ अन्य शब्द भी बना सकते हैं। केवल ना लगेगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे खा से खाना, तो इसके लिए बनेगा खिलाना, खिलवाना। चल से चलना, तो चलाना, चलवाना। पढ़ से पढ़ना, तो पढ़ाना, पढ़वाना। लिख से लिखना, तो लिखाना, लिखवाना। गिना। तो ये सब जो है हम लोग देखते हैं कि यहां पर क्रिया के अन्य रूप भी हमको मिलने वाले हैं। तो वो सब हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे कि ना प्रत्यय लगाकर हम लोग क्रिया बनाते हैं। तो क्रिया कैसे बना रहे हैं धातु रूप से समझ में आ गया हमको। क्रिया को मूल रूप से इसीलिए दो भागों में बांटा जाता है। एक हम लोग कहते हैं क्रिया के रूप में अगर हम कहें तो दो रूपों में क्रिया को विभाजित किया जाता है। एक होता है क्रिया का धातु रूप और एक होता है हमारा क्या? यौगिक रूप। क्या होता है भाई हमारा? यौगिक रूप। धातु रूप मतलब यहां पर हम लोग बात करेंगे किसकी? धातु रूप कहते ही यहां पर हम लोग कहेंगे चल, आ, जा, पढ़, लिख, सो, रो, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और उसी को जब यौगिक रूप में कहेंगे तो इसमें हम लोग प्रत्यय जोड़ते जाएंगे। तो क्या बन जाएगा भाई? ये चलना, आना, जाना, पढ़ना, लिखना। लेकिन ये केवल पहला स्टेप है। मैं फिर से बता दूं, ये केवल पहला स्टेप है। यौगिक रूप को और भी हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि मैं पढ़कर सो गया, तो पढ़कर भी तो एक क्रिया है। केवल पढ़ना तो क्रिया नहीं है। मूल धातु रूप क्या है? पढ़। अगर मैं पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, पढ़कर ऐसे भी शब्दों का प्रयोग करूंगा, सारे के सारे क्या है भाई? क्रिया है। क्या है ये सब?
क्रिया। हम कहते हैं ना ऐसे, मैं नहाकर चला गया, वह लिख कर बैठ गया, वह खाकर सो गया, वह नहाकर खा लिया, वह खाकर बैठ गया। तो जब भी हम लोग कर लगा रहे हैं वो भी तो एक क्रिया है ना। तो केवल ना प्रत्यय लगाते हैं क्या हम लोग? नहीं, हम विभिन्न प्रकार के प्रत्यय लगाते हैं, और जब जो प्रत्यय लगाते हैं उसके हिसाब से क्रिया के भेद बनते जाते हैं। तो आइए इस बात को समझने के लिए हम क्रिया के भेद को समझें। क्रिया के विभिन्न रूप हैं, और अब जब मैं क्रिया के भेद कहूंगा तो इसका मतलब हम अब बांटने वाले किसको भाई? हम बांटने वाले हैं यौगिक को। किसे भाई? यौगिक रूप को। यौगिक रूप में हम देखते हैं कि वास्तव में क्रिया का कर्म के आधार पर सबसे पहला भेद देखेंगे हम। किसके आधार पर देखते हैं भाई? कर्म के आधार पर। और जब हम कह रहे हैं कर्म के आधार पर, तो आपको याद आ रहा होगा कर्म कारक वाली बात। कुछ याद आ रही क्या बातें कर्म कारक की? कर्म देखो, कर्ता ने कर्म को, ऐसा कुछ पढ़े थे, याद आ रहा है? और जब हम कहते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, तो खैर उधर आगे जाने की जरूरत नहीं है। हम जब यहां पर कर्म को समझे थे तो यहां पर हम लोग देख रहे थे कि यदि वाक्य में कर्म है तो सकर्मक हो जाएगा, और यदि वाक्य में कर्म नहीं है तो अकर्मक हो जाएगा। सकर्मक मतलब कर्म के सहित, और अकर्म मतलब कर्म के बिना। तो कर्म के आधार पर हम कहते हैं इसको सकर्मक, और दूसरा हम कहते हैं क्या? अकर्मक। दो रूप हो गए भाई हमारे पास, और क्रिया से 90% क्वेश्चन यहीं से आने हैं, इसलिए सकर्मक अकर्मक ध्यान से समझ लो। अचानक से बहुत रेयर चांस है कि वो आपको पूर्वकालिक क्रिया या फिर सहायक क्रिया या फिर प्रेरणार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा या प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में पूछेगा। बहुत रेयर चांस है। जो पूछा जाता है क्वेश्चन 90% टाइम किससे पूछा जाता है? सकर्मक और अकर्मक। जितना भी क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर एग्जाम देखोगे आपको क्वेश्चन यहीं के दिखेंगे, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझो, फिर बाकी हम लोग अच्छे से उसको पढ़ाई करेंगे। फिर सकर्मक और अकर्मक, यहां पर मैंने कहा स है साथ में, मतलब कर्म के सहित, कर्म के सहित, और यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग भाई? कर्म के बिना, कर्म के बिना। चलिए मैं कुछ वाक्य कहता हूं आपके लिए, आप बताइएगा कि भाई इसमें जो है ये सकर्मक है कि नहीं है। राम खाना खाता है, राम खेलता है, राम चलता है, राम हंसता है, राम पढ़ता है, राम कहानी लिखता है। बताइए जरा कि इनमें कौन कौन सा कर्मक है और कौन कौन से अकर्मक है। चलो भाई बताओ जरा, पहला वाक्य ये क्या है? सकर्मक या कर्मक? क्या हो गया ये? सकर्मक। गुड, ये हो गया सकर्मक, ठीक बात। दूसरा वाक्य बताओ, राम खेलता है, क्या हो गया ये? पक्का अकर्मक। कितने लोग को लग रहा है सकर्मक? 1 2 3 4 5, काफी सारे लोग सकर्मक बोल दे रहे हैं। अच्छे से हाथ ऊपर करो, कितने लोग सकर्मक बोल रहे हैं? अरे क्या हो गया ओसीन, बताइए, सकर्मक अकर्मक? अकर्मक। सकर्मक वाले हाथ ऊपर करके रखो जरा, और ऊपर किए ही रहो। हाँ भाई, अब ये कंफ्यूजन वाला हो गया, गोल गोल घूम गए इसमें। राम चलता है, अकर्मक की सकर्मक? इसको जितने लोग सकर्मक बोल रहे हो लोग हाथ ऊपर करो। इसको सकर्मक बोलने वाले हाथ ऊपर रखेंगे, तीसरे वाले को खाली एक। चलो, राम हंसता है, अकर्मक, ठीक। पांचवा, राम पढ़ता है,
इसको सकर्मक बोलने वाले हाथ ऊपर करेंगे एक बार। राम पढ़ता है वो, ये ऐसे ऐसे बस मत करो भाई, एक जन को अलाउड है। हाँ भाई तू नीचे ही रख, ठीक। उधर पैर में लगा था पिछले साल, इस साल हाथ कमा बैठा है, फिर गिर गया था गाड़ी से, गाड़ी फिसल गया तो अच्छा गाड़ी से नहीं गिरा ना, मैं सलाह देता अब गाड़ी छोड़ देते, त्याग, सीधे डीसी बन और ड्राइवर रख और उसमें घूम। चलो भाई, राम पढ़ता है, सकर्मक वाले हाथ ऊपर करेंगे तो उल्टा हाथ उठाना भाई, एक ही हाथ टूटा है। हाँ तो ठीक है। राम कहानी लिखता है, तो कुल मिलाकर के सबका मानना है कि ये वाला तो अकर्मक है और ये वाला भी सकर्मक है। दिक्कत इसमें और इसमें, ये तीन में है दिक्कत, है ना। तो समझते चलिए एक बार फिर से। वास्तव मैंने अभी जब आपको सकर्मक अकर्मक बताया तो मैंने आपको अधूरा सिखाया था। अब पूरी बात बताता हूं, ध्यान से सुनो। अधूरा क्यों सिखाया था वो भी बताऊंगा आपको, क्योंकि बचपन से अब तक हम लोग इसी तरीके से पढ़ते आते हैं क्या कि जब कभी भी हम देखते हैं कि कहीं पर कोई कर्म लिखा है, जैसे यहां पर हमको कर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ। यहां पर ये कर्म दिख रहा है क्या, खाना। यहां पर कर्म दिख रहा है क्या, कहानी। हमें जब कर्म दिखाई दे तब हम समझ जाते हैं कि कर्म के दिखते साथ ये क्या हो जाएगा भाई। लेकिन जब कर्म दिखाई ना दे तो क्या करना है, तब वहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा। हमें कभी भी सकर्मक है कि अकर्मक है ये पता करने के लिए वाक्य से पूछना है क्या या फिर किसको। क्या पूछना भाई वाक्य में, क्या अथवा किसको। अगर क्या अथवा किसको का उत्तर मिले या उत्तर मिलने की संभावना हो, दोनों ही बातें, या तो उत्तर मिले या तो उत्तर मिलने की संभावना हो। मैं यहां पर लिख दूं, या तो आपको डायरेक्ट उत्तर मिल जाता है करेक्ट, या तो फिर उत्तर मिल सकता है, इसकी क्या हो भाई, संभावना हो। तब इस स्थिति में हम इसे कहेंगे क्या, सकर्मक। क्या कहेंगे भाई हम इसे, सकर्मक। क्या बात समझ में आ रही है। अब उत्तर मिलने की संभावना क्या है ये भी समझ लेते हैं। जैसे राम खेलता है, पूछिए इससे क्या खेलता है, पूछो, बोलो इसको, राम क्या खेलता है, बोलो इसको। क्या के स्थान पर यहां वाक्य में कोई उत्तर छुपा है क्या, लेकिन क्या उत्तर मिल सकता है बताओ। मतलब कुछ ना कुछ तो खेलेगा ना वो, चाहे लूडो ही क्यों ना हो, चाहे प्लेइंग 11 सर्कल वाला गेम क्यों ना। अरे बहाने बहाने मत 2 बार प्रचार कर डाले इन गधों का, मत खेलना कोई, ठीक है। हाँ तो ये जो है राम खेलता है, अब वो फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, लूडो खेल रहा है, सांप सीढ़ी खेल रहा है, कुछ भी खेल रहा है, खेल तो रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि खेलने नामक क्रिया का प्रभाव वो पड़ रहा है किस पर, कर्म पर। भले ही कर्म यहां पर है नहीं, लेकिन वो कुछ ना कुछ खेलता है और इसलिए प्रभाव किस पर पड़ेगा भाई, यहां पर क्या कि उत्तर मिलने की संभावना है, इसलिए क्या हो गया ये सकर्मक। क्या ये बात आप समझ में आई, बोलो हाँ कि ना। लेकिन दूसरी बार में राम चलता है, पूछो उसको क्या चलता है, बोलो इसको, बोलो ना क्या चलता है, बोलो उसको क्या चलता है, क्या चलता है, कुछ उत्तर मिलेगा इसका, बोलो नहीं ना। तो यहां पर उत्तर मिलने की संभावना भी नहीं है और इसलिए क्या हो गया ये प्योरली अकर्मक। फिर से अगला देखो तो यहां पर क्या बोल रहा है, राम हंसता है, पूछो इसको क्या हंसता है, बोलो क्या हंसने क्या हंसता है, को कोई उत्तर मिलेगा, तो इसलिए क्या हो गया ये अकर्मक। बोलो राम पढ़ता है, पूछो इसको क्या पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, बोलो क्या इसका उत्तर है वहां पर, अबे नहीं है, लेकिन उत्तर मिलने की संभावना है कि नहीं है भाई। कुछ ना कुछ तो पढ़ेगा, भले दीवार में लिखा हुआ चीज पढ़े, एडवर्टीजमेंट पढ़े, किताब पढ़े, कुछ ना कुछ तो पढ़े ना। तो राम कुछ ना कुछ तो पढ़ेगा, अर्थात यहां पर संभावना है और जहां संभावना है वहां क्या होता है भाई, सकर्मक। बोलो क्या होता है भाई, सकर्मक। बात समझ में आई,
हाँ कि ना? तो सकर्मक अकर्मक पहचानने के लिए आपके एग्जाम में आता है और बहुत ही आसान सी बात है ये, कोई कठिन चीज नहीं, बहुत आसान। देखो अब मैं दोबारा से इसको डेफिनेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। क्या बोला जाएगा सकर्मक में कि जब कभी किसी क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े या कर्म पर पड़ने की संभावना हो तो वहां पर सकर्मक होगा। दूसरा, जब कभी किसी क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ रहा हो तो वहां पर क्या होगा? अकर्मक। अब ये तो रहा भाई किताब में जो डेफिनेशन लिखा रहता है, लेकिन इस डेफिनेशन के सारे आप उदाहरण सॉल्व कर पाओगे क्या? नहीं। उदाहरण सॉल्व करने का ट्रिक क्या है? क्या और किसको? वाक्य जो दिया रहे, पूछा है निम्नलिखित वाक्य सकर्मक है कि अकर्मक, उस वाक्य से पूछना, क्या उत्तर मिला तो सकर्मक, मिलने की संभावना हुई तो सकर्मक, और उत्तर ना मिले तो चलो मैं कुछ क्रियाएं कहता हूं, आप बताना वो सकर्मक हो सकते हैं या अकर्मक। सारे सारे बोल करके देखना एक बार, लिखना, पूछो ना क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं पूछने, कुछ ना कुछ तो लिखेगा इंसान, है ना? पढ़ना, रोना, क्या रोते का उत्तर थोड़ी मिलेगा कुछ। चलना, दौड़ना, धोना, रोना, है ना? आना, जाना, आना जाना सकर्मक हो जाएगा? अकर्मक। अरे कहां आना कहां जाना का उत्तर मिलेगा? मैं क्या पूछ रहा हूं आपको, क्या कहां का उत्तर नहीं, वरना तो कोई भी प्रश्न पूछोगे तो उत्तर मिल जाएगा। क्या रोता है का उत्तर मिलेगा? नहीं। क्यों रोता है का उत्तर मिल जाएगा। तो क्यों का उत्तर नहीं पूछना, उसको क्या का उत्तर पूछना है। क्या? तो बोलो क्या आता है, बोलो उसको, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो क्या हो गया ये फिर अकर्मक। क्लियर है बात? हाँ कि ना? तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सकर्मक अकर्मक को समझने का। क्या बातें समझ में आ गई? कहो हाँ कि ना। अगर ये चीज समझ में आ गई, हाँ लो चलो लिख लो या फोटो खींच लो जल्दी से इसका। लिखेंगे तो आपके लिए अच्छी बात है, फोटो खींचेंगे मेरे लिए अच्छी बात है, जल्दी करो। कर्म के आधार पर दो रूप, सकर्मक और अकर्मक। हो गया क्या? ठीक है, तो चलिए फिर इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि क्या कहा जा रहा है। ये देखिए भाई, क्रिया क्या बोला गया, क्रिया के बारे में पहला वाक्य पढ़िएगा। क्या बोला गया भाई, डेफिनेशन क्या है इसका? उसे क्या कहते हैं? क्रिया। और धातु किसे कहते हैं बताइए? उसे धातु कहते हैं। क्रिया के प्रकार में हम लोगों ने देखा कि पहला तो हो गया भाई मूल क्रिया, जिसको हम लोग धातु रूप कहते हैं, और दूसरी भाई यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया में हमने देखा कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक में एक और बात मुझे आपको बतानी है, चलिए पहले वो बताता हूं फिर इसका अध्ययन करेंगे। कि भाई हमने ये तो देख लिया कि अगर कर्म है तो क्या है वो सकर्मक, या कर्म होने की संभावना तो क्या हो जाएगा वो सकर्मक। अब यहां पर एक बात समझने की है कि अगर वो सकर्मक है तो वो दो रूप में हो सकता है, या तो वो होगा एक कर्मक या तो वो होगा द्विकर्मक। और इस संबंध में हमने कारक में पढ़ा था कि दो प्रकार के कर्म होते हैं, मुख्य कर्म और गौण कर्म। क्या शिक्षक हिंदी पढ़ाते हैं, और अगर हम कह दें शिक्षक विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाते हैं। क्या बोला हमने भाई? शिक्षक विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाते हैं।
अगर यहां पर देखा जाए शिक्षक विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाते हैं, तो यहां पर देखें हम लोग क्या दिखलाई पड़ रहा है भाई। यहां पर आपके पास में दो चीजें हैं, क्या क्या है। एक तो है हमारे पास में किसको किसको पढ़ाते हैं भाई, और क्या पढ़ाते हैं। इसी चीज को हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसको और क्या ये दोनों का एक साथ उत्तर मिल जाए तो यहां पर ये जो किसको का उत्तर होगा ये क्या हो जाएगा भाई, गौण कर्म, और ये हो जाएगा क्या भाई हमारा मुख्य कर्म। पढ़े थे ना ऐसा हम लोग, याद कीजिए कारक के दौरान हम लोगों ने ये समझा था। और सदैव गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म बाद में आता है, ऐसा भी हमने देखा था, है ना। तभी तो बनेगी ना बात, वरना फिर वही वाला हाल हो जाएगा, खरगोश को काट कर गाजर खिला दो, बच्चे को उबाल कर दूध पिला दो, हाँ गड़बड़ हो जाएगा ना। तो यहां पर हमको क्या ध्यान रखना है भाई, शिक्षक विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाते हैं। तो यहां पर जो है हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसको और क्या इन दोनों का उत्तर एक साथ मिले तो क्या हो जाता है भाई, ये द्विकर्मक। क्या हो गया भाई, ये द्विकर्मक। और अगर दोनों में से कोई एक कर्म है तो बन गया वो एक कर्मक। बहुत आसान सी बात है, बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना। चलो भाई, तो देखते हैं इसी बात को अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग कि कर्म के आधार पर हमने देखा दो भाग हो गए। क्या क्या हो गया भाई, एक हो गया सकर्मक और एक हो गया हमारा क्या, अकर्मक। दो भाग, ठीक है, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है, ये हो गया। और उसमें भी सकर्मक के हो गए क्या, एक कर्मक और द्विकर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक, देख लिया हमने ऐसा। दूसरा बोला गया है अर्थ के आधार पर, दो बातें हैं बोले, क्रियार्थक संज्ञा और प्रेरणार्थक क्रिया, क्रियार्थक संज्ञा और प्रेरणार्थक क्रिया, ये बोला जा रहा है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ निकालने से समझना एक बात, जैसे अगर मैं कहता हूं टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, दौड़ना सेहत के लिए अच्छा होता है। जब भी मैं टहलना या दौड़ना, क्या ये एक संज्ञा है या ये क्रिया है, ये बताइए मुझे। दौड़ना एक क्रिया है ना, टहलना एक क्रिया है ना। अगर मैं कहता हूं दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो दौड़ना शब्द है तो एक क्रिया, लेकिन वो प्रयोग कहां पर हो रहा है, संज्ञा के स्थान पर। कहां पर प्रयोग हो रहा है भाई, और इसीलिए उसे हम कह देते हैं क्रियार्थक संज्ञा। क्या कह देते हैं उसे हम लोग, क्रियार्थक संज्ञा। बहुत आसान सी बात है, फिर से एक बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा की भांति व्यवहार करने लग जाए तब उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे हम कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा, उसे हम कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है बात। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि बोला गया टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, दौड़ना सेहत के लिए आवश्यक है, तो ऐसा कहते ही हम लोग कहेंगे क्या, ये हो गया क्रियार्थक संज्ञा। क्लियर है बात, हाँ कि ना। दूसरा एक है हमारे पास प्रेरणार्थक क्रिया। क्या हमारे पास, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जब कभी भी देखो, छत्तीसगढ़ी में इसके लिए एक बढ़िया वो भी है, कहो कहावत या हाना जैसा, भोय ला भोय अड़ोय। जानते हो भोय ला भोय अड़ोय मतलब, नहीं नहीं जानते। ऐश्वर्या अपनी कॉपी दिखाओ, किसको दिखाएगी, कक्षा में सबको। आप भी तो ला सकती थी, मत लाइए, बैठ जाइए। हाँ हाँ बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या होता कि वो अपनी कॉपी पास कर देती इनको और वो दे देती, ये होता भोय ला भोय अड़ोय, जो तुम घर में कर रहे होते हो। पापा आए बोले पानी ला दे, आंखें तुरंत छोटे भाई या बहन की तरफ, जानबे, और जब तक वो ना उठे तब तक आंखें उसको। कितने लोग घर के छोटे हो वो इसको अच्छे से महसूस कर सकते हैं। और ज्यादा हुआ तो धमकी, शाम को नहीं खाने जाना है मोमोज। तो एक कार्य के लिए किसी को कहा जाए और वो उस कार्य को दूसरे के ऊपर टिका दे, दूसरे को प्रेरित कर दे, क्या कहते हैं उसको, भोय ला भोय अड़ोय छत्तीसगढ़ी में। वही चीज हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया में पढ़ते हैं कि यदि व्यक्ति खुद कार्य कर रहा है
ठीक है, चल से चलना। अगर किसी प्रथम व्यक्ति को प्रेरित कर दूसरे व्यक्ति को प्रेरित कर रहा है, तब वो हुआ प्रथम प्रेरणार्थक। पहला जो उसने खुद किया चलना, क्या हुआ उसका खुद का कार्य। लेकिन अगर उसने दूसरे व्यक्ति को प्रेरित किया तो वो हो गया क्या, प्रथम प्रेरणार्थक। क्या हो जाएगा वो, प्रथम प्रेरणार्थक। वो हो गया क्या, चलाना। क्या हो गया वो, चलाना। क्या हो गया वो, चलाना। छोटा बच्चा है, मां तो खुद चल ले रही है, लेकिन छोटे बच्चे को चलने के लिए प्रेरित करेगी, क्या हो जाएगा वो, चलाना। खाना तो खुद खा रही है, लेकिन बच्चे को खिलाना, बच्चे के लिए खिलाना। फिर पढ़ाना, लिखाना, ये सब आ गए। लेकिन यही काम यदि किसी तीसरे से करवाया जाए, तीसरे से करवाना मतलब द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होगा, वो खुद ही नहीं चला रही है, बल्कि किसी आयामा को रख लिए और बोले चलवाना। चलना, चलाना, चलवाना। खाना, खिलाना, खिलवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। तो खुद पढ़े क्या हो गया, पढ़ना। बच्चे पढ़ाए क्या हो गया, पढ़ाना। और ट्यूशन टीचर लगा दिए तो पढ़वाना। तो खुद करना प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ गे ना। खाना, खिलाना, खिलवाना। खाना, खिलाना, खिलवाना। तो ये जो क्रिया है, इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग ना प्रत्यय नहीं बल्कि और भी प्रत्यय उपयोग करेंगे, और उन्हीं से हमने देखा कि प्रेरणार्थक क्रिया कितने प्रकार के भाई, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, दो प्रकार की क्रियाएं हैं। क्या ये बातें हमको समझ में आ गई, बोलो हाँ कि ना। सकर्मक कैसे देखोगे, क्या होना चाहिए वहां पर, क्या अथवा किसको का उत्तर या तो मिले या मिलने की, दोनों के उत्तर मिल जाएंगे तो द्विकर्मक। एक का उत्तर मिले तो, और उत्तर ना मिले तो गुड। अगर कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आ जाए तब, और यदि हम दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरणा दे तब क्या हो जाएगा वो, प्रथम प्रेरणार्थक। और किसी तीसरे को प्रेरणा दे तो क्या हो जाएगा वो, द्वितीय प्रेरणार्थक। इतनी बातें समझ में आ गई ना, कहो हाँ कि ना। चलिए एक बार इसको हम लोग रीड कर लेते हैं अपनी किताब से, क्या कुछ कहा गया है, कुछ उदाहरण देखते हैं। देखो भाई, ये धातु, धातु की परिभाषा देखिए एक बार, क्या लिखा हुआ है भाई, और यौगिक क्रिया किसे कहते हैं, बनाई जाती है। कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं पूछेगा तो क्या बताओगे, दो भेद। कौन कौन से, सकर्मक और अकर्मक। चलो ये डेफिनेशन तो ठीक है, वो पहचान में देखो तो क्या लिखा हुआ है, क्लियर है बात। या तो मिले या तो मिलने की संभावना हो तो। और फिर हम लोग देखते हैं यहां पर, जिस क्रिया का एक कर्म होता है क्या कहलाता है वो, और जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं क्या कहलाता है वो। क्लियर है बात। बोला गया अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई तो क्या दिख गया हमको, किसको, छात्रों को। क्या पढ़ाई, अनिल ने सुनील को थप्पड़ मारा, किसको मारा, क्या मारा, गजब, ठीक। मारपीट वाला उदाहरण नहीं देखेंगे हम लोग, छोड़ देते हैं। चलो अकर्मक क्रिया में क्या देखा हमने, कर्ता पर पड़ता है। किस पर प्रभाव पड़ता है क्रिया का, कर्ता पर। पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है वहां पर, सोना, हंसना, आदि। बच्चा हंसता है, क्या है वो, हंसना कुछ होगा क्या,
पक्षी आकाश में उड़ते हैं, अकर्मक सकर्मक? अगर मैं यहां पर लिख दूं, ये देखो बढ़िया यहां पर लिखा हुआ है एक उदाहरण, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। बताइए भाई, पतंग आकाश में उड़ रहे हैं, सकर्मक या अकर्मक? अरे बताओ जल्दी, सकर्मक वाले हाथ ऊपर करें, सकर्मक वाले हाथ ऊपर करें। 1 2 3 4, उगो मत, बताओ जल्दी। अकर्मक वाले हाथ ऊपर करें, और जो दोनों पक्ष में नहीं हो खड़े हो जाए एकदम। जिनको लग रहा है दोनों पक्ष में वो शामिल नहीं हो पा रहे, वो लोग खड़े हो जाएंगे। चलो फिर से पूछता हूं, सकर्मक वाले हाथ ऊपर करें, सकर्मक, अकर्मक वाले। ऐश्वर्या दोनों में शामिल नहीं है, क्यों है सकर्मक बताओ? सकर्मक होगा, चल भाई बता। मतलब किसी के द्वारा उड़ाए जाने, किसी इंसान को द्वारा सकर्मक होगा। गुड, शाबाश। ध्यान रहे, बोला गया है कि प्रभाव अगर कर्म पर पड़ रहा है तो क्या है वो? सकर्मक। यहां बोला गया पक्षी आकाश में उड़ते हैं या उड़ रहे हैं, तो भैया पक्षी खुद क्या है? कर्ता। यहां पर कर्म है क्या? कर्म है कोई? नहीं है। कर्म है कोई? नहीं है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं? पता नहीं। पक्षी तो करता है ना भैया, खुद उड़ रहे हैं ना। हाँ, हम कभी कभी छोटे जीव जंतुओं को ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं। पक्षी को हम लोग क्या का उत्तर मान लेते हैं, क्या उड़ रहा है? पक्षी उड़ रहा है, लेकिन है तो नहीं ना, सजीव है ना, बेचारा खुद उड़ रहा है ना। बोलो हाँ कि ना। जैसे घर में भी ऐसे ही, कोई अगर इंसान आया तो बोलेंगे कौन आया, और कुत्ता बिल्ली आ गए तो क्या है, क्या आया था। उसको कौन नहीं बोल रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं भले ही, लेकिन वास्तव में है तो बेचारा खुद जीव ना। कोई कुत्ते को ऐसे फेंक के थोड़ी चल दिया तुम्हारे घर, बेचारा खुद अपने 4 कदमों से अंदर घुसा है, मेहनत से तुम्हारे किचन में घुसा है, तुम्हारे खाने को बर्बाद किया है, खुद का पेट भरा है, जरूरी था तो देते नहीं हो टाइम पे, तो घुसेगा ना, बाहर ही दे देते। तो कुत्ता खुद आया, बिल्ली खुद आई, तो कौन आई? फिर भी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या है? भाव को समझो बात को, वास्तव में वो सजीव है ना। तो यहां पर क्या का उत्तर पक्षी है, मत सोचना। क्या उड़ रहे हैं? पक्षी उड़ रहे हैं बोल सकते हो आप, ठीक है, वो मनोभाव है आपकी, लेकिन वास्तव में वो पक्षी खुद उड़ रहे हैं ना, करता। एक पतंग खुद उड़ रहे क्या? तो पतंग ही तो वास्तव में कर्म है। यहां से भाई साहब कर्ता गायब है, जो इसको उड़ा रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। पतंग खुद उड़ रहे क्या? नहीं, पतंग को कोई ना कोई उड़ा रहा है, जो कि गायब है। वाक्य से गायब है कर्ता, कर्म तो है। कर्म क्या है? पतंग। तो वाक्य में जब पतंग कर्म है तो क्या हुआ? ये बोलोगे सकर्मक। आई बात समझ में? पूरा पढ़ने के बाद भी कहां पर जाके फंस सकते हैं हम लोग, समझ में आया? अरे हाँ कि ना? भाई कर्म को पहचानो, जितना जल्दी कर्म पहचानोगे उतना बेहतर है, वाक्य में भी और जिंदगी में भी। तो देखो यहां पर क्या, यहां पर पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ये पतंग आकाश में उड़ रहे हैं बोले तो क्या हो गया? वो सकर्मक। और पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं बोले तो क्या हो गया? वो अकर्मक। ये हो गया अकर्मक। अंदर समझ में आ जाएगा? बोलो हाँ कि ना। ठीक है, चलो भाई। तो अब हम लोग देखते हैं क्रिया के अन्य भेद। ठीक, यहां तक में हम लोग देखे सकर्मक अकर्मक। अब क्रिया के अन्य भेद में फोटो खींच के रख लिए रहो, ये नहीं लिखा है आपके बुक में। चलो भाई देखें अगला।
देखिएगा अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। अर्थ के आधार पर क्या देखते हैं हम लोग? पहला है क्रियार्थक संज्ञा। और क्रियार्थक संज्ञा को क्या देखा था हमने? जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा की भांति व्यवहार करने लगती तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्रियार्थक संज्ञा। बोलो उदाहरण एक बार। ठीक है बात। देखिएगा प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ करके देखिए एक बार। शाबाश। प्रथम प्रेरणार्थक क्या है? ठीक, उदाहरण पढ़िए तो। दिलाना, क्या बोला गया? दिलाना, मतलब भाई कमा रहा है, दिलाएगा। अगला देखो, किसी तीसरे व्यक्ति से कराई जाए तब क्या कहलाता है? वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे क्या बोला गया? मतलब वो पापा को बोल के दिलवाने वाला है। हाँ कि ना? दिख रहा है ऐसा? चले भाई, मैं धातु रूप बोलता जाऊंगा, आप लोग बताएंगे उसका क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। क्या क्या लिखा हुआ है देखो तो। उठ, दे, पी, खा, कर, लिख, पढ़, नहा, धोना, धो से धोना, धुलाना, धुलवाना, आ, बुलाना, बुलवाना, हाँ, भेज, भेज, चल। तो ऐसे अनंत हैं, हम लोग कितने भी इसमें कहते जाएंगे वो बनता जाएगा। क्लियर है बात? तो ये है हमारे पास में क्रिया के मुख्य भेद। आइए क्रिया के अन्य भेद के बारे में पढ़ते हैं। अब यहां से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे क्योंकि 6-7 प्रकार हमको यहाँ पर देखना है। सबसे पहला, यदि हम लोग यहाँ टेबल में अगर हम लोग एक बार देखना चाहें तो आइए एक बार फिर से देख करके चलते हैं। बोला गया है कर्म के आधार पर भेद है कितने? सकर्मक और अर्थ के आधार पर बोला गया क्रियार्थक संज्ञा और वैसी कुछ अन्य क्रियाएं हैं। अन्य क्रियाओं को देखिए, एक है पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, नाम धातु क्रिया और कालवाचक क्रिया। यहाँ पर संयुक्त क्रिया है हमारे पास 11 प्रकार की। इन्हीं के बारे में अलग अलग हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले बोला गया है पूर्वकालिक क्रिया। क्या बोला गया? जब कोई कर्ता किसी एक कार्य को पूरा करके दूसरे कार्य की ओर आगे बढ़ता है तब उसे कहते हैं हम लोग पूर्वकालिक क्रिया। पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे राम पढ़कर सो गया। इसमें विशेष बात यह है कि पूर्वकालिक क्रिया में क्या प्रत्यय लगा होता है? कर। क्या प्रत्यय लगा होता है? कर। राम पढ़कर सो गया। बताइए पूर्वकालिक क्रिया क्या है? वह आकर बैठ गया, वह बैठकर सो गया, वह सोकर उठ गया, वह उठकर चला गया, वह जाकर आ गया, वह आकर नहा लिया, वह नहाकर खा लिया, वह खाकर पढ़ लिया, वह पढ़कर सो गया। हो गया पूरा क्रिया कंप्लीट। बोलो हाँ गे ना? तो यहां जब कभी भी हम लोग कर लगाएंगे क्या बन जाएगा? वो पूर्वकालिक। देखो क्या लिखा है? सिद्धार्थ पढ़कर, महावीर ने नहाकर। ठीक है बात? हाँ कि ना? चलो भाई, तो ये है हमारे पास में क्या? पूर्वकालिक क्रिया। आइए हम लोग संयुक्त क्रिया के बारे में देखते हैं। संयुक्त क्रिया ऐसे क्रिया होते हैं जहां पर दो क्रियाएं हम एक साथ कहते हैं।
कभी कभी उसमें अर्थ में अंतर भी आता है और कभी कभी बहुत ज्यादा परिवर्तन होने वाले नहीं है। लेकिन हाँ, संयुक्त क्रिया से हमें वाक्य में बड़ा एक गंभीर परिवर्तन दिखलाई पड़ता है। कैसे? अगर हम लोग संयुक्त क्रिया के रूप में कहते हैं कि मैं अब पढ़ सकता हूं, क्या बोला हमने? मैं अब पढ़ सकता हूं। पढ़ने के साथ सकना जुड़ा हुआ है और वो सकना शक्ति को दिखाता है कि मैं लिख सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं लड़ सकता हूं, मैं कह सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं। यहां पर क्या दिखा हमें? शक्ति। क्या दिखा यहां पर? शक्ति। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर मैं कहूं मुझे पढ़ना पड़ेगा, राम को आना पड़ेगा, श्याम को जाना पड़ेगा, मुझे खाना पड़ेगा, जब भी ये पड़ेगा शब्द आता है तो वहां पर दिखलाई देती है क्या? मजबूरी, परतंत्रता। आप स्वयं इच्छा से नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? मजबूरी। और इसके लिए मैं आपको शायद पहले भी कभी ना कभी बोला होऊंगा, या कभी भी आप लोग जब बुक वगैरह पूछने आते हो तब भी मैं ये वाक्य प्रयोग करता ही हूं आपके लिए। पूछते हो ना सर ये भूगोल के लिए और क्या पढ़ना पड़ेगा? कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, जाओ काफी है, निकल लो यहां से। लेकिन अगर किसी ने पूछा कि सर भूगोल के लिए और क्या पढ़ना चाहिए, तब फिर बता दो कौन से एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। अगर व्यापम है तो हमारी बुक पर्याप्त है, पीएससी है तो भी पर्याप्त है, लेकिन चाहो तो आप पढ़ सकते हो। पेरियार सर की बुक पढ़ लो, माजिद हुसैन सर की बुक पढ़ लो, ऐसा बताता हूं। लेकिन कोई भी स्टूडेंट आकर बोल दिया कि सर और क्या पढ़ना पड़ेगा, तो वो पर्याप्त है बोलकर मैं हमेशा भेज देता हूं। क्यों मजबूर हो तुम? किसने तुम्हें बांध रखा है? किसी ने नहीं। मत पढ़ो, जाओ ऐस करो। तुम्हारे बजाय और बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ रहे। पोस्ट वैसे भी 250 आना है, पढ़ने वाले, ईमानदारी से पढ़ने वाले 10-20 हजार से ज्यादा है। समझ में आ रही बात? तो एग्जाम फॉर्म भरने वाले अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। एग्जाम फॉर्म भराता कितना है? 1.5 लाख, 2 लाख। 2 लाख में 1 लाख लोग फॉर्म फ्री है बोलकर भरने वाले लोग होते हैं। कुछ 50,000 लोग कोचिंग करने वाले लोग होते हैं। उनमें से भी कुछ लोग फिर होते हैं क्या? पढ़ने वाले। और कुछ ही होते हैं जो एकदम जान लगा दिए रहते हैं। सिलेक्शन तो 250 का होना है। आपको किस कैटेगरी में आना है, आपको उस बात को समझना जरूरी है। या तो वो 1-2 साल में हमारे बोलने समझ में आता है, या 4-5 साल में खुद धोखा खा खा के समझ में आता है। यहाँ लाइब्रेरी में पढ़े 3 साल 4 साल बाद छोटे छोटे मिस्टेक की वजह से क्या होती है भाई, साल भर का आपका पेमेंट पीछे जाते जा रहा है। ये मत समझना कभी भी कि सर वो थोड़ा सा, सर वो एक क्वेश्चन की थोड़ी सी गलती हो गई इसलिए इस बार ये रह गया पोस्ट। हाँ, उसको ऐसा समझो कि एक क्वेश्चन की गलती की वजह से 56,100 गुणा 12 पिछड़ गया तुम्हारे अकाउंट से, उतना कट गया। जिस दिन ये भाव मन में आना चालू होगा ना, 56,100 मतलब समझ रहे हो ना? या चलो ठीक है, अपने पढ़ाई के हिसाब से पटवारी की पेमेंट इमेजिन कर लेना, चलो 20,000 गुणा 12 ही कर लो। हाँ, तब भी तो कष्ट होगा ना। तो चीज समझना, समझ में आ रही बात? जितने प्री नहीं निकला है तो अभी सामने 2 एग्जाम हैं, एडीआई और एडीओ। इन दोनों टारगेट करके अगर रखे हुए हो तो उतने ही ध्यान से पढ़ना। और जितने लोग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले हो तो ध्यान रहे, तुम्हारा पहला अटेम्प्ट ही तुम्हारा आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या शब्द यूज नहीं करना है? पढ़ेगा। पढ़ेगा शब्द नहीं, चाहिए शब्द आना चाहिए, सकना शब्द आना चाहिए। तब वहां पर आपको मिले क्या? शक्ति बोधक क्रिया। और पढ़ेगा बोलोगे तो क्या दिखाई देगा वहां पर? परतंत्रता बोधक। क्या दिखाई देगा वहां पर? परतंत्रता बोधक। ये पूरा वाक्य में परिवर्तन लेकर के चला आता है। कौन? ये हमारा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का भाव समझ में आया? ये हमारी क्रिया का भाव ही बदल के रख देगा भाई। देखो, जब क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं से के योग से बनकर नया अर्थ देती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? संयुक्त या यौगिक क्रिया। रोना, धोना, चलना फिरना, उठना बैठना, खा लेना, चले जाना इत्यादि। लेकिन इसको अलग अलग हमको क्लासिफाई करना है। क्या? पहला है हमारे पास निश्चय बोध। 11 प्रकार के है ना, देखा था हमने टेबल में। आइए देखते हैं।
निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। अच्छा, एक चीज, अब जितने लोगों के पास भी अब भी इसी साल जब ये बुक आया तो इशू करवाने के बाद पहले से करवा के रखे हो, कितने लोगों के पास पुरानी बुक है? आप लोग अपने बुक में सुधारिएगा एक जगह, ठीक है। 10 प्रकार थे, उसको 10 से 11 करना है, ठीक है। देखो, देखते जाना और या तो यही फोटो खींच लेना। तुम्हारी बुक तो और पुरानी बेटा, उसमें तो है ही नहीं है वाला है। हाँ, तो ये सब तुम लोग को लिखना रहेगा भाई। अच्छा, उस समय मैं पूरा लिखवाता था ना। हाँ, नहीं, मार्केट में फ्री में निकल जाएगा वो तो। हाँ, आप उस समय क्लास अटेंड किए थे कि नहीं किए थे? चलो, जो छूट गया मुझे बताना, वो मैं भेज दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहां पर निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया क्या है? निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया ऐसी क्रिया जहां कार्य के निश्चित रूप से होने का बोध हो। कार्य के निश्चित रूप से होने का बोध हो, वो क्या होता है भाई हमारे पास? निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे लड़का दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा। गिर पड़ा, जैसे हमने गिर और पड़ा शब्द बोले तुरंत समझ में आ रहा है, हाँ भैया निश्चित रूप से गिर गया वो। क्या वो निश्चित रूप से गिर गया? शक्ति बोधक, यहां पर क्या होता है भाई? हाईलाइट कर लेंगे, यहां पर क्या शब्द दिखना चाहिए हमको? सकना। मैं अब किताब लिख सकता हूं, मैं अब पढ़ सकता हूं, मैं अब अधिकारी बन सकता हूं, ये सारी बातें। समाप्ति बोधक, समाप्ति बोधक के लिए आ जाएगा क्या? चुका। क्या शब्द आ जाएगा भाई? चुका। कि मैं खाना खा चुका हूं, मैं आ चुका हूं, मैं वहां जा चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं, मैं लिख चुका हूं। जब भी हम चुका शब्द बोलेंगे क्या हो जाएगा भाई? वो समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। फिर नित्यता बोधक। नित्यता बोधक में हमको दिखलाई पड़ेगा कि रोज वो कार्य करना है, नित्य वो कार्य करना है, ऐसा बोध वहां पर हो। जैसे तुम वहां रोज जाया करना, रोज जाया करना, तुम इसे रोज खाए करना, तुम रोज पढ़ाई करना। यहां पर नित्यता बोधक डेली रूटीन में आपको लाना है, तब क्या दिखाई देगा भाई वहां पर हमको? नित्यता। आवश्यकता बोधक, अब आवश्यकता जैसे ही हुआ तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? चाहिए। क्या जाएगा? चाहिए। तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाना चाहिए। ये आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है, ये वाली लाइन। तो आवश्यक और अनिवार्य में क्या अंतर है बताओ? अनिवार्य जिसका कोई निवारण ना हो वो है अनिवार्य। जिसका कोई निवारण ना हो वो क्या है? अनिवार्य। आप देखो, पात्रता संबंधी शर्तें जब आती तो वहां पर लिखा होता है आवश्यक एवं अनिवार्य। आवश्यक रूप से व्यक्ति को बैचलर डिग्री प्राप्त होना चाहिए, यह आवश्यक भी और अनिवार्य भी है। अगर नहीं है तो पीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते। नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करना आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। पढ़ाई करके ही नौकरी पाया जा सकता है। क्लियर है बात? हाँ कि ना? ठीक है, सहमत हो कि नहीं हो भाई? अरे अब तो हो जाओ रे, हो गए हैं गिरफ्तार हो। ठीक है, देखो यहां तो क्या है, यहां पर क्या दिख रहा है हमारे पास? आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाना ये आवश्यक नहीं बल्कि क्या है? सीधे सीधे अनिवार्य है भाई। देखो अब क्या हमारे सामने यहां पर देखेंगे, क्या दिख रहा है भाई? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। जहां पर किसी कार्य के आरंभ होना दिखाया जाए, जैसे जया अब स्कूल जाने लगी है, मैं अब पढ़ने लगा हूं, वह अब रोज सुबह उठने लगा है, वह आने जाने लगा है। जब कभी भी ऐसा भाव आए तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई? आरंभ बोधक। इच्छा बोधक में क्या आएगा भाई? जहां पर किसी कार्य को करना चाहना दिखाया जाए कि मैं खेलना चाहता हूं। अगर बोला गया सकना तो हो जाएगा शक्ति बोधक।
अगर बोला गया चाहना तो हो जाएगा इच्छा बोधक, और चाहिए मतलब आवश्यकता बोधक। चाहिए मतलब आवश्यकता बोधक। अवकाश बोधक, जहां किसी कार्य को करने की छूट दी जाए, जैसे सुरेश को जाने दो, उसे अब बैठने दो, उसे अब पढ़ने दो, इसे अब लिखने दो। तो जब कभी भी हम ऐसी चर्चा करते हैं क्या हो जाता है भाई? वो अवकाश बोधक। परतंत्रता बोधक, यहां पर पढ़ना शब्द लगा होता है, इसी को मैं समझा रहा था। क्या? मुझे पढ़ना पड़ता है। जैसे ही पढ़ता शब्द आया तो क्या हो गया? वो परतंत्रता, मजबूरी हो गई है तब पढ़ रहा है वो, छुड़वा दो पढ़ाई उसकी। एक अर्थक बोधक संयुक्त क्रिया, क्या है एक अर्थक बोधक? कि कई बार दो क्रिया मिलकर एक ही अर्थ प्रदान करते। दिखता है कि दो क्रियाएं हैं लेकिन वास्तव वहां पर एक ही अर्थ होता है। जैसे राधा बात बात पर रोने धोने लगती है। अब रोने धोने कहने का मतलब भाव क्या है? कि रोने लगती है। ऐसा थोड़ी है कि एक बार रोती है फिर चेहरा धोती है, फिर रोती है फिर चेहरा धोती है, ऐसा तो नहीं है ना। वह आजकल पढ़ने लिखने लगा है, मतलब वो पढ़ता है राम लिख, अब पढ़ने लगा। पढ़ने लिखने का ये तात्पर्य तो नहीं है ना भाई, है ना कि सोहन आजकल खाने पीने लगा है। बताओ इसको कुछ ज्यादा ही होशियार, अंदर घुस के हंस रहा है लड़का। याद आ गया क्या अपने आप का? हाँ नहीं ना। क्या? सोहन अब खाने पीने लगा है। कोई बोला अच्छा पीने भी लगा है? हाँ, बोला कक्षा 8वीं में तू व्याकरण ढंग से नहीं पढ़ा था। खाने पीने का मतलब क्या है? एकार्थक। क्या बोला गया? एकार्थक बोधक संयुक्त क्रिया। चल तेरा 5वीं में एडमिशन कराऊं बोलना फिर। एकार्थक बोधक संयुक्त क्रिया। और सर हमारा 5वीं में पढ़ने से तो चल इस वर्ष में एडमिशन कराऊं, तेरे को एकार्थक बोधक पढ़ाएंगे गुरुजी करके। ठीक है, तो क्या बोला गया भाई? मनो चलने फिरने लगा है। तो ऐसा थोड़ी भाई चला फिरा, ऐसा थोड़ी कर रहा है वो। चलने फिरने लगा, अरे चलने फिरने लगा मतलब आगे बढ़ रहा है भाई, चल फिर रहा है। खाने पीने लगा है मतलब एक बार खा रहा है एक बार पी रहा है। भाव एक आना चाहिए, तब क्या बोलते हैं उसको? एकार्थक बोधक। क्या बोलते हैं उसको? ये लो भाई, ये हो गए हमारे पास एकार्थक बोधक। अब आते हैं हम लोग अभ्यास बोधक, जो कि एक प्रकार से आपको ये डेली हो रहा है जैसे दिखलाई पड़े। यहां पर नित्यता बोधक जैसा वो करना चाहिए टाइप की बात नहीं करेगा, बल्कि करता है। क्या? सोहन पढ़ाई करता है, रोहन रोज नहाता है। वो नित्यता बोधक में चला जाएगा कब? जब वो नहाए करना टाइप, रोज नहाए करना। यहां पर वो तो अभ्यास है उसका। रोहन रोज नहाता है, सोहन रोज पढ़ता है, राम रोज खेलता है। ये सब क्या हो गया हमारे पास में? ये सब हो गया हमारे पास, ये पढ़ाई करता है, खेलता है, ये सब क्या हो गया भाई? ये हो गया अभ्यास बोधक। क्या हो गया? ये अभ्यास बोधक। मूल रूप से यहां पर आपको जो याद रखना है वो है शक्ति बोधक, परतंत्रता बोधक, नित्यता बोधक। समझ में आ रही बातें? यहां पर कुछ विशेष शब्द है ना, जैसे कार्य करने की छूट अवकाश बोधक, चाहना इच्छा बोधक, मजबूरी पढ़ना परतंत्रता बोधक। ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखना है। यही है हमारे पास में क्या भाई? हमारे कुछ विशेष संयुक्त क्रियाएं। क्या ये संयुक्त क्रिया समझ में आ गई सभी को? कहो हाँ कि ना। तो समझते हम लोग सहायक क्रिया। सहायक क्रिया भी बहुत आसान सी बात है। देखो पढ़ना क्रिया है ना, बोलो हाँ कि ना, पढ़ना। लेकिन जब वाक्य बनाते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? मैं पढ़ाई करता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। अब सुनो, मैं पढ़ाई करता हूं, मैं करना क्रिया हुआ, लेकिन हूं क्या है? हूं है सहायक क्रिया। हूं क्या है? सहायक क्रिया। जब बोला जा रहा है मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, तो देखो करना और चाहना तो संयुक्त क्रिया हो गया। फिर बोला गया हूं, तो क्या हो गया वहां पर? वो सहायक क्रिया। सहायक क्रिया को भी समझना बहुत जरूरी है।
ये आप इंग्लिश में देखो, देखो हिंदी में गलती नहीं होती। कब? हूं, है, हैं। क्या क्या होता है हमारे पास? हूं, है। और इंग्लिश में इसी को आप लोग इज आर एम के रूप में पढ़ते हो ना? अरे हाँ कि ना? इज आर एम जो पढ़ते हो ना, हेल्पिंग वर्ब्स। हाँ बस, तो ध्यान रहे हिंदी चूंकि हमारी मातृभाषा है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होती है। मैं के साथ में क्या आएगा? हूं। बहुवचन है तो है, एक वचन है तो है। कोई दिक्कत किसी को? है। यकीन मानो मेरा, मेंस की कॉपी चेक करवाते हो ना जब, तुम लोग तो खैर अभी नहीं लिख रहे हो मेंस, जो लोग लिखते हैं मेरी हालत खराब करके रख देते हैं लोग। किसी भी बात पे है, किसी भी बात पे है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया है कर रहे, अरे किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग है, अरे 6 अंग हैं। बहुवचन हुआ तो क्या कर देना तुरंत? है। और लिंग पढ़ाते वक्त मैंने आपको सिखाया भी था, क्या? अगर बोला जाए कि बच्चा खेल रहा है, क्या बोला गया? बच्चा खेल रहा है। और बहुवचन कर दो इसका, हाँ है आना चाहिए, नाक से आना चाहिए, है। पिताजी आ रहा है बोलो तो क्या हो जाएगा? बोलो पिताजी। और माताजी? ये देखो ये गलत, आ रही है, आ रही है। फिर से बोलो, फिर से बोलो। हाँ मैं 4 बार बोलूंगा नहीं, अभी सर्दी मुझे, ठीक है? तो फिर से बोलेंगे स्त्रीलिंग में, पिताजी खाना बना रहे हैं, बोलो। माताजी ऑफिस गई हैं, बोलो। बोल के देखो दोनों वाक्य एक बार फिर से बोलो। गई हैं, गई है ना, लिखेंगे कैसा उसको हम लोग? माताजी ऑफिस गई हैं, गई हैं, रही हैं, ऐसा लिखना है हमको। एक वचन के लिए है और बहुवचन के लिए है। एक वचन के लिए रहा है, बहुवचन के लिए रहे हैं, रही हैं, हाँ कि ना? और अगर फिर वो क्या है भाई, मैं के लिए प्रयोग हो रहा है तो क्या हो जाएगा भाई? ठीक है बात। और इन्हें हम कहते हैं क्या? सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? सहायक क्रिया। देखो मूवी भी देख देख करके अपनी भाषा शैली अशुद्ध मत करना, ठीक है? जब मराठी वगैरह देखोगे तो वहां पर ए मैं जाती है रे, ऐसा वाला मैं जाती है इस टाइप का वाला टोन में आता है ना भाई, वो उनकी बोलचाल की भाषा है, वो अपनी बोली के अनुसार ऐसा कर रहे हैं, वो भी ठीक है। और इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप 3 सा नहीं बोल पाते हो, गर्व से एक ही सा बोलो धड़ल्ले से, दिखाओ तुम छत्तीसगढ़िया हो, बोलो हाओ। देखो कहीं चले जाओ तुम्हारी जुबान से हाओ फूटेगा ही, हाँ कि ना? ठीक है, वो मेरे सामने यस सर करते रहो, घर में मम्मी जैसे ही बोलेगी तो हाओ, अरे हाओ ना कर दूं, ठीक? तो वैसे ये सब क्या है भाई, हमारी स्थानीय बोलियों का क्या है? प्रभाव, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमको शुद्ध हिंदी जानना है, क्या बोलेंगे हम लोग? सहायक क्रिया बोलो एक बार फिर से। जो क्रिया वो क्या है भाई? सहायक क्रिया। बोलो मैं घर जाता तो हूं क्या है? और मुख्य क्रिया क्या है? जाना। वे हंस रहे थे, मुख्य क्रिया क्या है? अरे और रहे थे हो गया सहायक क्रिया, थे नहीं, रहे थे। अरे यहां पर लिखा भी था यार, मैं समझा करो बात, ठीक है? चलो भाई अगला हम लोग देखते हैं कालवाचक क्रिया। कालवाचक क्रिया के 3 भेद हैं, भूतकालवाचक क्रिया, वर्तमान कालवाचक क्रिया और भविष्य कालवाचक क्रिया। और यहां से आप समझ जाइए कि वास्तव में काल एक नया अध्याय है, एक नया अध्याय क्या हमारा? काल। और इसलिए
काल कोई एक चैप्टर ही नहीं है, वो वास्तव में कालवाचक क्रिया का ही एक भाग होता है। क्रिया का एक भाग है कालवाचक क्रिया, और इसलिए काल मतलब टेंस हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो इस टॉपिक पर आप लगा सकते हो क्या यहां पर स्टार मार्क कि भाई इसको हम लोग अगले अध्याय में पढ़ने वाले हैं। क्या बोला गया भाई? क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया किस समय में, आने वाले समय, बीते समय या अभी में हुई है, उसे कहते हैं कालवाचक क्रिया, जिसको आज तक आप लोग हिंदी की किताब में काल 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 करते पढ़े हो। कितने होते हैं काल भाई? कौन कौन से? माता जी ने अभी खाना बनाया है, ये क्या है? कौन सा वर्तमान? माता जी ने अभी खाना बनाया, बन के तैयार हो गया, भूतकाल नहीं हो गया वो? आई कैसे? माता जी ने अभी खाना बनाया है, बन गया भैया खाना, खत्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अंग्रेजी माध्यम क्या पढ़ो इंग्लिश में? अभी टेंस पहुंच गया क्या? नाउन प्रोनाउन चल रहा है ना अभी, सीधे नाउन से चालू होता है। देख रहे हो हम संज्ञा कब आके पढ़ रहे हैं, डिफरेंस है। हाँ चलो बोलो बोलो जल्दी बोलो। नहीं पता मतलब काल नहीं आता, ठीक 2 दिन में पढ़ेंगे, काल सब आ जाएगा। ये पूर्ण वर्तमान काल है और आसन्न भूतकाल भी है। एक ही वाक्य में 2 काल है, पूर्ण वर्तमान काल भी और आसन्न भूतकाल। अब ये आसन्न शब्द क्या है? अंग्रेजी में एडजेसेंट कह देते हैं इसको, लेकिन यहां पर वो शब्द उचित नहीं है। बताऊंगा आगे चल के आसन्न क्या है। अरे बोलते थे ना आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल, है ना? चलो ठीक है, छोड़ो। तो एक ही वाक्य में 2 काल भी दिखलाई पड़ सकता है। अब वो क्यों और कैसे समझना इस बात को बाद में, ठीक है? काल मात्र ऐसा नहीं है कि भूत भविष्य वर्तमान ऐसा बस कर देंगे, ठीक है? देखो अब बोला गया धातु के भेद। किसके भेद भाई? धातु। धातु के भी कुछ मूलभूत भेद होते हैं। क्या क्या भेद होते हैं? एक है भाई सामान्य धातु, ठीक है? सामान्य धातु में ना या ता प्रत्यय लगाकर हम लोग बनाते हैं, सरल धातु कराते हैं। क्या क्या हो गया भाई? सोना, गाना, जाना, बजाना, खाना, पीना, या इसी को बोल देते हैं सोता, गाता, जाता, बजाता, खाता, पीता, ऐसा भी बोल देंगे, ठीक है? व्युत्पन्न धातु अर्थात जब धातु में कोई अन्य प्रत्यय लगाकर बनाया जाए, जैसे इसी कर दिया हमने क्या? हंसना को हंसवाना, पिलवाना, दिलाना, दिलवाना, रुलाना, रुलवाना, उठाना, उठवाना, है ना? तो ये सब क्या हो गया भाई? ना ता के अलावा कुछ और प्रत्यय लगा, क्या बन गया वो? व्युत्पन्न धातु। एक बोला गया नाम धातु। जब कभी भी संज्ञा से, सर्वनाम से या फिर विशेषण से कोई क्रिया बनाई जाती है तब उसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। क्या बोले जाते हैं भाई? नाम धातु क्रिया। ये एग्जाम में आता है, इसको ही हाईलाइट करके रखना, यही आता है एग्जाम में। क्या भाई? नाम धातु क्रिया। क्या बोला जाता है? नाम धातु क्रिया में संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। जैसे लालच, लालच एक विशेषण हो गया और वहां से बना दिया गया क्या? ललचाना। शर्म से बना दिया गया शर्माना। गरम से गरमाना, गरम तो विशेषण है ना? अरे गरम तो विशेषण है ना? अरे गरम गरम जलेबी बोल रहे हैं तो जलेबी गरम है, ऐसे विशेषता बताई जा रही है। लेकिन अगर किसी आदमी को अरे तुम कहा इतने गरमा रहे हो भाई, तो गरमाना मतलब क्या हो गया? वहां पर क्रिया बनाई जा रही है। अरे हाँ कि ना? गाली से, बात से, गरम से, लालच से, शर्म से, फिल्म से, हाथ से, अपना से, ये सब क्या हो गया हमारे पास है भाई? कुछ विशेष नाम धातु क्रियाएं। क्या बोला जाएगा इसको? आइए सम्मिश्र धातु के बारे में बात करें। तो कभी भी, हाँ फिल्म क्या है? संज्ञा हुआ ना बेटा? क्या हुआ वो? संज्ञा, ठीक है? अब फिल्म का नाम बता दोगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है? पूरा पूरा समुदाय क्या हो गया? वो फिल्म हो गया, ठीक है?
चलो फिर से देखते हैं हम लोग यहां से सम्मिश्र धातु। तो जब कभी भी किसी संज्ञा, विशेषण या क्रिया विशेषण के पीछे हम लोग करना, खाना, देना, आना, जाना, मारना, इस टाइप के शब्द अगर हम लगा दें, पद अगर हम लगा दें, तो बन जाता है वो सम्मिश्र। जैसे करना, नाम करना, छेद करना, हत्या करना, ये सब क्या हो गया भाई? करना हम लोग लगा रहे हैं वहां पर। जैसे अगर हम लगा दे क्या? होना। अगर हम क्या लगा रहे हैं भाई? होना। तो क्या होता है भाई? नाम होना, छेद होना, हत्या होना, कार्य हो जाना। या फिर लगा देते खाना, मार खाना, रिश्वत खाना, हवा खाना। आना, पसंद आना, नजर आना। जाना, भाग जाना, खा जाना, पी जाना, सो जाना। देखो एक साथ हम लोग इन क्रियाओं का प्रयोग करते हैं ना। ये सब तो नॉर्मली करते ही रहते हो। हवा खाना, मार खाना, ये अभी नहीं चालू हुआ है। खा जाना, पी जाना, सो जाना, ये करना भी मत। ठीक है बात। जाना में क्या है हमारे पास? भाग जाना, खा जाना, पी जाना, सो जाना। मारना में डिंग मारना, झपट्टा मारना, ये छोड़ दो, ये सब चल रहा होगा। ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको? ये वाला क्या? नाम करना। क्या करना है भाई? नाम करना। क्लियर है बात? तो हम कई बार किसी संज्ञा, किसी विशेषण या फिर किसी क्रिया विशेषण के साथ जब हम लोग क्या लगा दे भाई? खाना, करना, देना, आना, जाना, मारना, होना, तब वो क्या बन जाते हैं भाई? सम्मिश्र धातु। क्या बन जाते हैं वो? सम्मिश्र धातु। क्लियर है बात? एक है हमारे पास अनुकरणात्मक धातु। अनुकरणात्मक मतलब जब कभी भी कोई ऐसा साउंड जैसा हमको लगे, आवाज, ध्वनि, अब वो ध्वनि को हम लोग एक के बाद एक बोलना चालू करते। जैसे हिन हिनाना, खड़खड़ाना, फड़फड़ाना, बड़बड़ाना। इसका वास्तव में अगर हम देखें तो क्या क्या दिखाई दे रहा है हमको? भिन भिनाना, टनटनाना, हिन हिनाना, झनझनाना, खटखटाना, ये सब क्या हो जाती है भाई? ध्वनियों के अनुकरण पर बनाई जाने वाली धातुएं क्या कहलाती है भाई? अनुकरणात्मक धातु कहलाती है। ध्वनियों का अनुकरण करके बनाया गया। क्या करके बनाया गया भाई? ध्वनियों का अनुकरण करके। और ध्वनियों का अनुकरण से कैसे बनता है भाई? बोल के देखो एक बार। कौन भिन भिनाता है? अच्छा। टनटनाना, आवाज, बच्चों के खिलौने, बर्तन, या फिर हिनहिनाना, घोड़ा, या फिर झनझनाना, अरे सेंसोडाइन के एडवर्टीजमेंट नहीं देखे हो? कुछ ठंडा या गर्म खाने से मेरे दांतों में तेज झंझनाहट होने से मैं अपने डेंटिस्ट के पास गई। डेंटिस्ट ने कहा सेंसोडाइन लगाओ। तेरा मारूंगा। डेंटिस्ट सेंसोडाइन लगाने बोलेगा, वो एक्सरे करेगा, आरसीटी कर देगा, उसके बाद बताएगा ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चले जाओ। सेंसोडाइन लगाने बोले। कौन डेंटिस्ट है भाई? मिलवाओ हमको भी। कुछ भी बकवास एडवर्टीजमेंट चल रही है इन लोग का। तो एक जन बता रहा है डॉक्टर का सुझाव नंबर 1 ब्रांड। कितने डॉक्टर? और गजब एडवर्टीजमेंट का ये वाला टैगलाइन तो और बड़ा बेहतरीन रहता है। 2 करोड़ लोग इसको उपयोग कर रहे हैं। 142 है भाई हम लोग। तू बोल मात्र 2 करोड़ लोग उपयोग कर रहे हैं। 2 करोड़ लोग उपयोग कर रहे हैं बोलने से थोड़ा सा प्रभाव आ जाता है ना। उसको लिखना चाहिए हमारा मात्र 2 करोड़ लोग। 142 हमारा टारगेट है। गजब गजब। तो खटखटाना, दरवाजा। ठीक है बात। चलो भाई, तो ये है हमारे पास में कुछ क्या क्रियाएं। अब इससे रिलेटेड आपको बनाना है क्या क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन है देखिए जरा जल्दी से। मात्र 55। कितने क्वेश्चन है? तब उसके भेद हम लोग ऐसे देखते हैं। भेद देखने के लिए हम लोग ऐसा लगा कर देख रहे हैं। हाँ, धातु से ही तो क्रिया बनना है ना, तो इसलिए उसको क्रियात्मक रूप में ही हम लोग देख रहे हैं। हाँ, तो ये देखिए, ये देखो 2020 का आया हुआ क्वेश्चन। सकर्मक क्रिया कौन सा होगा बताओ? है
द्विकर्मक वगैरह बना करके देखिए। कुछ क्वेश्चन कहीं कोई डाउट रहा तो उसको पूछिए। पिछला भी मैं बोला था कुछ डाउट होगा पूछना, कुछ डाउट है थोड़ी। अरे कहाँ रहे, तो 38 क्वेश्चन में अच्छा है 55 मात्र। चलिए बना करके देखिएगा इन क्वेश्चंस को। राहुल ने सब सच कहा डाला, क्या होगा ये बताओ तो। तत्काल बोधक क्या हो जाएगा भाई। अचानक से राहुल चोरी किया था, उधर पुलिस आई पकड़ लिए, अचानक सब सच कहा डाला। ठीक है बात, अचानक ही होगा ऐसा। अकर्मक क्रिया पहचानिए तो इसमें से मनोज पढ़ रहा है। बोलो मनोज क्या पढ़ रहा है, पूछो उसको, मनोज को कुछ ना कुछ तो बता देगा ना वो। बोलो हाँ कि ना। फिर बोलो अभिषेक क्रिकेट खेल रहा है, क्या खेल रहा है। प्रदीप हंस रहा है, बोलो उसको क्या हंस रहा है, बोलो पूछो। अभिनय गा रहा है, पूछो उसको क्या गा रहा है। अब गाना गा रहा, कुछ ना कुछ तो गा ही रहा होगा। तो क्या हो गया अब प्रदीप। सुहानी अब कॉलेज जाने लगी, क्या होगा इसमें। आरंभ बोधक, बोधक हो गया बोधक। चलो बना है ना, इसको आप लोग इत्मीनान से, ठीक है। कल हम लोग अध्ययन करेंगे अव्यय का, या कहना चाहिए अविकारी। कल अविकारी पढ़ लेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग काल की ओर जाएंगे। कहा जाएंगे भाई, काल। और यही होगा हमारा शब्द रचना समाप्त। फिर हम हो जाएंगे तीसरे पार्ट की ओर अग्रसर, जिसका नाम है क्या, वाक्य। क्या होगा भाई, वाक्य विचार। ठीक है। और अब इनके टेस्ट के लिए रेडी रहिए। क्या, लिंग वचन कारक संज्ञा सर्वनाम। पहले लिंग वचन कारक का टेस्ट होगा, 1 2 3 न जाने कितने भी टेस्ट। फिर संज्ञा सर्वनाम अलग अलग भी होंगे, एक साथ भी होगा, सब होगा। शब्दावली वाले टेस्ट और बाकी बोल रहा हूं ना अभी, आप शब्दावली का और भी टेस्ट डालूंगा अभी, ठीक है। उसके बाद में शब्दावली टेस्ट दिलाते रहो, टेस्ट जितना दिलाओगे शायद याद ज्यादा होगा। हो रहा है कुछ याद। अरे कहो हाँ कि ना। हिंदी का बुक इशू करा सकते नहीं, कराना चाहिए। फिर फंस गई, ये अनिवार्य है जी दीक्षा। करा सकते नहीं है, कराना चाहिए है। ठीक है। वैसे आप ऑनलाइन हैं कि ऑफलाइन वाले हैं, ये मुझे पर्सनल मैसेज करके बताइएगा। अब मैं यहां से ऑफ कर रहा हूं।